खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, 27 फरवरी का दिन एक बार फिर से मुल्क दुश्मनों पर भारी। पाक फौज की बड़ी कार्रवाई, भारतीय दहशतगर्द हलाक कर डाले। 50 सिक्योरिटी एहलकारों को शहीद करने वाला खतरनाक दहशतगर्द नूरिस्तान मारा गया। जबकि 2 साल गुजरने के बाद अभिनंदन की एक ऐसी वीडियो मंजराम पर आ गई जिसने भारत भर को रुस्वा करके रख दिया है। 27 फरवरी 2019 को क्या हुआ था, आज हम आपको वीडियो के आखिर में अभिनंदन की वीडियो दिखाएंगे। जबकि 27 फरवरी के इस यादगार दिन के मौके पर DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने दुश्मन को क्या पैगाम दिया है, इस पर भी बातचीत की जाएगी। लिहाजा देखने और सुनने वालों से इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान के जाबाजों और शाहीनों ने 27 फरवरी को दुश्मन की ख्याली बर्तरी का ख्वाब चिकनाचूर कर दिया और ऐसा सबक सिखाया जो हमेशा याद रहेगा। 27 फरवरी की तारीख वो दिन है जब पाकिस्तान की आज़ाद फिजाओं के मुहाफिज शाहीनों ने दलेरी और शुजात की एक नई तारीख रकम की और भारत को दुनिया भर में जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा। आज के रोज दुश्मन के 2 जंगी त्यारे पाकिस्तान की फिजाई हदूद में दाखिल हुए थे, जिन्हें हमारे शाहीनों ने मार गिराया था। भारतीय फिजाइया का एक जहाज पाकिस्तानी इलाके में गिरा, जिसके पायलट भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन को मकामी अफराद ने काबू कर लिया और मौके पर पहुंचने वाले पाक फौज के दस्तों ने दुश्मन को अवाम के गैज़ो गजब से बचाया, जिसका एतराफ अभिनंदन ने भी किया और दौरान हिरासत इसकी एक वीडियो रिकॉर्ड की गई थी। जबकि भारत का दूसरा जंगी त्यारा मकबूजा कश्मीर में गिरकर तबाह हो गया था। भारत को दुनिया के आगे रुस्वा करने वाले अभिनंदन को हवाबाजी में 16 साल का तजुर्बा है। वो भारतीय फिजाइया में विंग कमांडर रहा। उसने 2004 में भारतीय फिजाइया में कमीशन हासिल किया। पाक फौज के पेशावराना मयार और आला इखलाकी कदरों का खुद दुश्मन पायलट अभिनंदन भी मोतरफ हो गया और बरमला इसका एतराफ किया। टी इज फैंटास्टिक का जुमला पाक फौज के बेहतरीन हुस्न सलूक की अलामत बन गया। बादअज़ां जंगी पायलट अभिनंदन को वापस करके पाकिस्तान ने सिफारती महाज पर भी दुश्मन को चारों शाने चित कर दिया। इस तरह 27 फरवरी 2019 का मार्का हर लिहाज से नरेंद्र मोदी के लिए एक डरावना ख्वाब बनकर हमेशा हमेशा के लिए तारीख में रकम होगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, आज यानी 27 फरवरी 2021 को पाक फौज ने एक अहम बयान जारी किया। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के 2 साल मुकम्मल होने पर इस अज़्म को दोहराया कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, तहम वक्त आया तो हर चैलेंज का भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट को 2 साल मुकम्मल होने पर समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि 27 फरवरी 2019 को कौम की हिमायत से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने हर तरह के खतरात का सामना करते हुए वतन अजीज का भरपूर दिफा किया था और आइंदा भी मादरे वतन की हिफाजत करेंगे। ये एक कौम की अददी बर्तरी नहीं बल्कि अज़्म हौसला था जिसकी बिल आखिर फतह हुई। उन्होंने इस अज़्म को दोहराया कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, तहम वक्त आया तो हर चैलेंज का भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा और वतन अजीज का दिफा यकीनी बनाया जाएगा। इससे कबल वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट को 2 साल मुकम्मल होने पर कौम और मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद देते हुए कहा था कि भारत ने गैर कानूनी और गैर जिम्मेदाराना फौजी मुहिम जुई की और पाकिस्तान ने काबिल फख्र और पुरएतमाद कौम की हैसियत से भारतीय रद्द अमल का भरपूर जवाब दिया और पुरएतमाद कौम की हैसियत से भारतीय रद्द अमल का जवाब भरपूर अज़म के साथ अपने मुंतखब करदा वक्त और मकाम पर दिया। दूसरी जानिब इस हवाले से एक और अहम खबर यह है कि पाक फौज ने एक बार फिर 27 फरवरी पर भारत को बड़ा सरप्राइज दे डाला है, जिस पर मोदी हुकूमत सख्त परेशान है और इसके 2019 के जख्म ताजा हो चुके हैं। नाज़रीन, तफसीलात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने जनूबी वज़ीरिस्तान में कार्रवाई करते हुए 50 सिक्योरिटी एहलकारों को शहीद करने वाले दहशतगर्द को जहन्नुम वासिल कर दिया है। ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके त्यारजा में खुफिया इतला पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने अहम कार्रवाई की। सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में दहशतगर्द कमांडर नूरिस्तान मारा गया। यह खतरनाक दहशतगर्द वज़ीरिस्तान में बड़ी दहशतगर्द कार्रवाइयों का मास्टरमाइंड और मार्शल आर्ट्स का माहिर था। नूरिस्तान 2007 में बैतुल्ला मैसूद ग्रुप में शामिल हुआ। उसी साल दहशतगर्द नूरिस्तान ने शवाल में साथियों के साथ FC पोस्ट पर हमला किया था। FC चेक पोस्ट हमले में 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए थे। नूरिस्तान के 2009 में खसीरा में IED हमले में 12 एहलकार शहीद हुए थे। कालादम तंजीम के दहशतगर्द ने उसी साल शकई कैंप पर हमला किया था, जिसके नतीजे में 7 एहलकार शहीद हुए थे।
ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द नूरिस्तान उर्फ हसन बाबा IED का माहिर और मास्टर ट्रेनर था, जबकि एक रिपोर्ट बताती है कि इस दहशतगर्द का ताल्लुक भारतीय खुफिया एजेंसियों से भी रह चुका है और चंद भारतीय सियासतदान इससे राब्ते में थे। इस खबर के बाद भारतीय हलकों में शदीद तशवीश देखने में आ रही है, जबकि दिलचस्प अमर यह है कि इस खतरनाक दहशतगर्द को 27 फरवरी के रोज ही जहन्नुम वासिल किया गया, यानी वही 27 फरवरी जिस दिन अभिनंदन को गिरफ्तार किया गया। 27 फरवरी 2019 के वाक़े के हवाले से एक और अहम खबर यह है कि भारतीय फिजाइया के ऑफिसर विंग कमांडर अभिनंदन का नया बयान सामने आ गया है। इस बयान में अभिनंदन ने अमन की ख्वाहिश का इजहार किया है और कहा है कि पाक फौज बहुत ही प्रोफेशनल है, जिसके हुस्न सलूक ने उसे बहुत मुतासिर किया है। अभिनंदन का आज जो बयान सामने आया है वो गुज़श्ता 2 साल से मंजरे आम पर नहीं आया था। इस बयान में अभिनंदन को तफसील के साथ पाक भारत ताल्लुकात, मसले कश्मीर और अमन के बारे में बात करते हुए सुना जा सकता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, वीडियो पैगाम में अभिनंदन ने कहा कि पैराशूट से नीचे आते हुए दोनों मुल्क देखे, ऊपर से मुझे दोनों मुल्कों में फर्क पता नहीं चला, दोनों एक जैसे ही थे। जब नीचे गिरा तो पता ही नहीं चला कि मैं पाकिस्तान में हूं या अपने देश भारत में, क्योंकि दोनों मुल्क और दोनों मुल्कों के लोग एक जैसे ही लगे। अभिनंदन के मुताबिक जब वो पैराशूट के जरिए जमीन पर लैंड हुआ तो उसे काफी गहरी चोट लगी थी और वो हिल नहीं पा रहा था। पहले उसने ये जानने की कोशिश की कि वो किस मुल्क में है, फिर पता चला कि अपने मुल्क में नहीं हूं तो भागने की कोशिश की, जिसके बाद कुछ लोग मेरे पीछे आए जो बहुत ही पुरजोश थे और वो चाहते थे कि वो मुझे पकड़ ले। उसी वक्त पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवान आए और उन्होंने मुझे पकड़कर लोगों से बचाया। उनमें एक पाकिस्तान आर्मी के कप्तान थे। वो मुझे अपनी यूनिट तक लेकर गए, जहां इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी गई और फिर अस्पताल ले जाया गया, जहां मजीद मुआयना और तिब्बी इमदाद मुहैया की गई। तब से मेरी खूब खातिर मदारत की गई। अभिनंदन का कहना था कि कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है वो न मुझे पता है और न ही आपको। हमें इस बारे में अमन के साथ सोचना चाहिए। पाक फौज बहुत ही जबरदस्त और प्रोफेशनल है। मैं पाकिस्तानी फौज के रवैये से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। लड़ाई तब होती है जब अमन नहीं होता। मुझे ये नहीं पता कि अमन कैसे लाया जाए, लेकिन मुझे ये पता है कि अमन होना चाहिए। मुझे किसी किस्म की कशीदगी की कोई वजह नजर नहीं आती। मैं ये चाहता हूं कि हमारे दोनों देशों में अमन रहे और हम अमन से रह सकते हैं। आइए दोस्तों, आपको ये वीडियो ऑडियो के साथ दिखाते हैं। ऊपर से नीचे आते वक्त पैराशूट में मैंने दोनों मुल्क देखे और ऊपर से मुझे दोनों मुल्क में कुछ फर्क पता नहीं चला। दोनों एक जैसे ही खूबसूरत हैं और जब मैं नीचे गिरा था तब मुझे पता भी नहीं था कि मैं पाकिस्तान में हूं या मैं अपने देश भारत में हूं, क्योंकि दोनों मुल्क एक जैसे ही लगे थे मुझे। सारे लोग भी मुझे एक जैसे ही लगे थे। उसके बाद फिर मुझे चोट लगी थी काफी गहरी और मैं हिल नहीं पा रहा था। तो मैंने कोशिश की ये जानने के लिए मैं कि कौन से मुल्क में हूं। तो फिर जब मुझे लगा कि मैं अपने मुल्क में नहीं हूं तो मैंने भागने की कोशिश की। मेरे पीछे लोग आए थे और उनका जोश काफी ऊंचा था और वो चाहते थे कि वो मुझे पकड़ ले। उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवान आए, उन्होंने मुझे पकड़ा एंड उन्होंने मुझे बचाया वहां से। एक पाकिस्तानी आर्मी के एक कप्तान थे, वो आए, उन्होंने मुझे इन लोगों से बचाया। फिर वो मुझे अपने यूनिट तक लेके गए जहां पे मुझे फर्स्ट एड दिया गया एंड फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पे मेरी जांच हुई और मुझे और एड दिया गया। और उसके बाद इस जहां पे मैं हूं, मैं तब से यहां पे हूं आपकी खातिरदारी के साथ। क्या हो रहा है कश्मीरी के साथ वो ना आपको पता है ना मुझे पता है। हमें थोड़ा सा शांति से सोचना चाहिए। आई फाइंड द पाकिस्तानी आर्मी अ वेरी फाइन प्रोफेशनल फोर्स and very chivalrous. I am very impressed by the chivalry which has been displayed by the Pakistani army. लड़ाई तब होती है जब अमन नहीं होता है। मुझे ये नहीं पता है कि क्या करना चाहिए अमन लाने के लिए, और मुझे सिर्फ ये पता है कि अमन होना चाहिए। And I see no reason for us to continue with any kind of hostilities. मैं ये चाहता हूँ कि अमन रहे हमारे देश में और हम अमन में रह सकते हैं। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।